तो भाई जिन बच्चों ने अभी अभी एसयूएल में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है उन बच्चों का भाई एक डाउट आ रहा है। डाउट ये आ रहा है कि भाई अगर हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम और असाइनमेंट छोड़ देते हैं किसी भी रीजन से, तो भाई उसके बाद क्या होगा, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। टेंशन मत लो भाई, क्लियर करता हूँ। उससे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जैसा कि भाई सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होगा कि आपको अपने एग्जाम देना और इंटरनल असेसमेंट देना दोनों जो है बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि जब आप लोगों का रिजल्ट तैयार होता है, आपके रिजल्ट में भाई जो 25% मार्क्स जोड़े जाते हैं वो जोड़े जाते हैं भाई आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट से, और जो एग्जाम से मार्क्स जोड़े जाते हैं वो जोड़े जाते हैं भाई 75%। दोनों को मिलाकर भाई आप लोगों का जो है रिजल्ट तैयार होता है। अब ऐसे में भाई दोनों चीजें देना जो है कंपलसरी है। लेकिन भाई किसी भी रीजन से मान लेते हैं आप लोगों का अगर ये इंटरनल असेसमेंट या एग्जाम छूट जाता है तो इससे क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं भाई इंटरनल असेसमेंट अगर आपका छूट जाता है किसी भी रीजन से, तो भाई आप ये समझ लीजिए फिर आपके जो 25% मार्क्स जुड़ने थे रिजल्ट में वो चले गए हैं पूरी तरीके से। इट मीन्स अब आपको जब पास आउट होना है उस सब्जेक्ट में तो आप लोगों को पूरी तरीके से जो है अपने एग्जाम पर फोकस करना पड़ेगा और एग्जाम में ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट तो आपके छूट गए। इंटरनल असेसमेंट भाई दोबारा जो है नहीं होते, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो भाई आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट किसी भी हालात में नहीं छोड़ने चाहिए। कुछ बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज इंटरनल असेसमेंट छोड़ने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी हो आप इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो या किसी के थ्रू भी दिलवा सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ही देना है। वो पूरी तरीके से भाई ऑनलाइन होते हैं एसयूएल की वेबसाइट पे। बस आपको आईडी पासवर्ड वगैरह डालना होता है लॉगिन करके और आंसर जो है करना होता है, दैट्स इट। कोई कैमरा वगैरह कुछ भी जो है नहीं होता, आप इजिली किसी के थ्रू भी दिलवा सकते हो। इंटरनल असेसमेंट के और एग्जाम के प्रोसीजर पे पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट का तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाई एग्जाम की। सबसे पहले तो भाई एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब भाई मान लेते हैं हम किसी भी रीजन से आप लोग एग्जाम भी छोड़ देते हो तो क्या होगा भाई, क्योंकि बहुत से बच्चों के एग्जाम वगैरह जो है क्लैश कर रहे हैं सीए वगैरह के या किसी अदर कोर्स के, और बहुत सौ के साथ भाई बहुत सारी जो है इमरजेंसी भी हो जाती है। तो इसका साफ सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, आप लोग जो भी एग्जाम छोड़ते हो वो आप फर्स्ट सेमेस्टर के आगे थर्ड सेमेस्टर में भी दे सकते हो या आगे भाई फिफ्थ सेमेस्टर में भी दे सकते हो, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में भी नहीं दे पाए हो तो। यानी कि एग्जाम को आगे देने का प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम अगर आप छोड़ दिए तो एग्जाम आप दोबारा नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए भाई, आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में यानी कि नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, कुछ सब्जेक्ट्स को पास आउट करना होता है। वो कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने परसेंटेज लाने होते हैं, अगर आप ये कंप्लीट जानना चाहते हो क्राइटेरिया के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पूरा पासिंग क्राइटेरिया और प्रमोशन क्राइटेरिया जो है सेकेंड ईयर में जाने का वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, अगर आप एग्जाम छोड़ते हो तो भाई आप इसे आगे दे सकते हो थर्ड सेमेस्टर के साथ भी और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ भी। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का है तो सेकंड सेमेस्टर का छोड़ते हो तो भाई फोर्थ के साथ और सिक्स्थ के साथ आगे दे सकते हो। लेकिन इंटरनल असेसमेंट में ऐसा नहीं है, एक बार छोड़ दिए तो छोड़ दिए, उसके बाद आपको कोई देने का जो है इंटरनल असेसमेंट कोई मौका नहीं मिलेगा। तो भाई इंटरनल असेसमेंट मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसे जरूर दे लीजिएगा। फिर चाहे आप खुद दो या दूसरों के थ्रू भी आप दिलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको अपना आईडी पासवर्ड वगैरह उन्हें देना होगा और उन्हें प्रोसीजर जो है वो समझाना होगा, जो मैं आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट के टाइम पे अच्छे से समझा ही दूंगा। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को प्रमोशन क्राइटेरिया और भाई पासिंग क्राइटेरिया जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।